जय हिंद दोस्तों। यूपी लेखपाल परीक्षा में ग्राम्य समाज एवं विकास में इन्हीं 10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज शुरू करें चैप्टर नंबर 5, ग्रामीण विकास और भूमि सुधार। अध्याय 5, ग्रामीण विकास और भूमि सुधार। इस अध्याय में दोस्त केवल 20 प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में जमींदारों के द्वारा लगान वसूल करने की स्थायी बंदोबस्त प्रथा किसने स्थापित की थी? स्थायी बंदोबस्त प्रथा किसने स्थापित की? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रथा लागू की थी। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कब लागू की? प्रश्न नंबर अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में लगान वसूल करने की स्थायी बंदोबस्त प्रथा कब आरंभ की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन सी, 1793। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रथा लागू की थी। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन सी, 1792। तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो 1792 में लागू हुई थी। और किसने लागू की थी? वो की थी थॉमस मुनरो ने। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में लागू की थी। इसको याद रखना, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 5, भारत के किस महानगर में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन सी, मद्रास। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। अगला है, महाल शब्द का अर्थ है महाल, गांव, नगर, कस्बा, जिला। राइट ऑप्शन ए, गांव। जो महाल शब्द है उसका अर्थ होता है गांव। अगला है, भारत में माहलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? माहलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन बी, 1833। तो भारत में माहलवाड़ी व्यवस्था है वो 1833 में लागू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। अगला है, वर्ष 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन को 26 लाख रुपए देकर निम्नलिखित में किस राज्य में भूमि कर वसूलने का अधिकार ले लिया था? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन डी, ये सभी। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सभी राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन को 26 लाख रुपए देकर भूमि कर वसूलने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अगला है, भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण एवं स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन सी, 1979। 1979 में स्वरूप नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। कृषि संबंधी तनाव के कारण जो रिपोर्ट बनी थी, स्वरूप नामक रिपोर्ट, वो प्रकाशित की गई थी 1979 में। अगला है, भूमि हत्या सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट ऑप्शन सी, ए, बी, दोनों के द्वारा। कम्युनिस्टों द्वारा और सोशलिस्टों द्वारा, दोनों के द्वारा ही भूमि हत्या सत्याग्रह चलाया गया था। इसको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 11, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन बी, विनोबा भावे।
जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन है वो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। अगला है, हरित क्रांति का श्रेय निम्नलिखित में किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? हरित क्रांति का श्रेय, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं उन्हें हरित क्रांति का श्रेय कृषि वैज्ञानिक को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत की बात की जाए, भारत में कृषि वैज्ञानिक का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ये भी याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन थे वो भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और उन्हीं को हम भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। जो हरित क्रांति के जनक हैं, भारत की हरित क्रांति के जनक, वो भी एम.एस. स्वामीनाथन है। इसको भी याद रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, प्रो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? तो 4 विकल्प हैं। राइट आंसर अभी बताया ही था, हरित क्रांति। जो भारत की हरित क्रांति है उसके जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए वर्ष 1967 से 1968 में भारत में बहुफसल कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसको भी ध्यान रखना, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। अगला है, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना है वो किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही कृषि सेवा केंद्र नामक योजना है वो प्रारंभ हुई थी। इसको भी ध्यान में रखना। अगला, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां थीं। 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए साख समितियां। जो भारत में गठित सबसे पहले सहकारी समितियां थीं वो कौन सी थीं? वो थी साख समितियां। अगला है, प्रश्न नंबर 18, जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना KSSY का कार्यान्वयन निम्नलिखित में किसके माध्यम से किया जा रहा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना KSSY है, अब उसका जो कार्यान्वयन है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जो शुरू हुई थी जुलाई 2001 में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। अगला है, प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, अनवरत योजना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? जो रोलिंग प्लान है वो किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी 1978 से 1983 के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान बनाया गया था। अगला है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी 1969। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना है वो 1969 में हुई थी। तो दोस्त 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।
चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अगला चैप्टर नंबर 6 आएगा दोस्त। उसे देखने के लिए दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।